इसी भरोसे के चक्कर में वो धोखा खा गए। ARK टेक्नोलॉजी के नाम से एक ऐप जो गूगल पे फ्री अवेलेबल है, गूगल पे प्ले स्टोर पे, और लगाते इतना लगा बैठे कि 1,29,00,000 रुपए उन्होंने लगा दिए। फॉल्स डैशबोर्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब आपको दिखेगा कुछ लेकिन वो होगा नहीं। का पूरा जो ऐप है वही पूरा फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट करता है। क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो किस शक्ल में आपके सामने आए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर वो चाहे हत्या के रूप में हो, फिर वो चाहे चोरी डकैती या और तमाम सारी चीज़ों में हो, फिर वो चाहे हिट एंड रन केस हो, फिर वो चाहे ऐसे कई ऐसे मामले हों जो फिरौती लेकर के मारने वाली चीज़ें की जाती हैं। अब इन सब में अगर सबसे ज़्यादा क्राइम के रेशियो में सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग पे चल रहा है तरीका, तो वो है ऑनलाइन ठगी का। आज ऐसे ही ऑनलाइन ठगी से जुड़े एक मामले को लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। 1,29,00,000 रुपये, मतलब 1 करोड़ भी बहुत होते हैं, 29 लाख तो फिर सोने पे सुहागा हो गया उसके साथ। आपने 1,000 रुपये तक की ठगी सुनी होगी, लाखों रुपए की ठगी, करोड़ों की भी सुनी होगी, लेकिन एक शख्स दुर्ग के रहने वाले जिनके खाते से 1,29,00,000 रुपए जाते हैं और वापस लौट के नहीं आते हैं। कई महीनों के बाद उनको पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। उसके बाद वो 18 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाते हैं। पूरा मामला दुर्ग का है। दुर्ग के आदर्श नगर के रहने वाले शख्स रोहित बघेल, जिनकी उम्र 62 साल है। आजकल देखा जा रहा है कि ट्रेंडिंग को लेकर के लोग पैसा बनाने बढ़ाने को लेकर के बड़ा उत्सुकता दिखा रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे दुकान खुल गए हैं ऐसे लोगों के जो इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस कराने के बाद अपने एजेंट को पूरे मार्केट में छोड़ देते हैं। वो एजेंट ऐसे लोगों से जाकर के संपर्क बनाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये ठगी शुरू होती है। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि एक बार एक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ ठगी हो रही है। रोहित बघेल के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिद्धार्थ सक्सेना, आरके टेक्नोलॉजी एक कंपनी के कर्मचारी हैं सिद्धार्थ सक्सेना। उनकी मुलाकात रोहित बघेल से हुई। उन्होंने बोला कि अगर आपको पैसा डबल कराना है, जैसा फिर हेरा फेरी में आपने सुना होगा 25 दिन में पैसे डबल, उसके बाद लक्ष्मी चीट फंड भाग जाती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ सिस्टम है यहाँ पे। पैसे डबल कराने, पैसे बढ़ाने, पैसे बनाने को लेकर के रोहित बघेल से सिद्धार्थ सक्सेना बात करते हैं और उसके बाद उनका डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। डीमैट अकाउंट खुलता है। खुलने के बाद पैसे का लेन देन शुरू होता है। उनको कहा जाता है कि जब मार्केट ऊपर उठेगा तो आपको लाभ मिलेगा। रोहित बघेल, चूँकि ऐसे लोग, रोहित बघेल जैसे ऐसे कई लोग हैं और ठगी जो है ऐसे लोगों को ही टारगेट करती है जो इन सब में उत्सुकता बहुत दिखाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं। जो अनपढ़ है उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको अपने मोबाइल से सीरियल, मूवी ये सब देखने से मतलब, उसको मतलब नहीं है कि वो ट्रेंडिंग करे, कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसे क्लिक करे, मतलब ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती। अधिकतर जितने मामले दुर्ग या फिर साइबर सेल में आए हैं उसमें अमूमन लोग जो हैं वेल एजुकेटेड हैं। कोई सीए है, कोई सीए रह चुका है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी अच्छे पद में है, कोई पुलिस अधिकारी के किसी पूर्व डीएसपी के पद में भी रह चुका है। ऐसे लोग इस चंगुल में फंस रहे हैं जो थोड़ा सा ताज्जुब करता है। अब सिद्धार्थ सक्सेना ने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया रोहित बघेल का। रोहित बघेल को लगा कि अब पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने ट्रेडिंग पे पैसा लगा लिया। पैसा लगाया तो पहले लाभ हुआ, लाभ धीरे धीरे 10 लाख तक हुआ। 10 लाख तक जब लाभ हो गया, क्योंकि वो पैसा सिर्फ उसमें इनपुट दिखाता है, उनको लगा कि अब ये पैसे जो है इसमें से मैं कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। रोहित बघेल को ज़रूरत महसूस हुई कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैं इसमें से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। तो 10 लाख रुपए तक के उनके अकाउंट में नहीं आया था। 10 लाख रुपए उनके जो डीमैट अकाउंट खुलवाए गए थे, जो कि फॉल्स थे, जो कि गलत थे, उसमें शो हो रहा था कि 10 लाख रुपए तक उन तक जो है वो पैसा आ गया है। उन्होंने सोचा कि अब इसमें से 7 लाख रुपए मैं निकाल लेता हूँ। अकाउंट में 7 लाख रुपए सोचे कि वो निकालने के लिए, जब उन्होंने क्लिक किया तो बाद में पता चला कि पेज जो बनाया गया था डीमैट अकाउंट का वो फॉल्स था।
लेकिन जो इसका इनपुट और इसके कर्ता धर्ता जो लोग थे, इनको समझ में आ गया था कि वहाँ से क्लिक किया जा रहा है और ऐसे में सामने वाले शख्स को पता चल जाएगा कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इन्होंने जो फ्रॉड कर रहे थे, इन लोगों ने अपनी तरफ से 7 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दिया। अब रोहित बघेल को ये लगा कि मैंने क्लिक किया और 7 लाख रुपए आ भी गए, तो उनको लगा कि भरोसे की चीज़ है, बाकी के पैसे बाद में निकालूंगा और पैसे लगाऊंगा। बस इसी भरोसे के चक्कर में वो धोखा खा गए। 7 लाख जब हाथ में आए तो उन्होंने और पैसा लगाना शुरू किया और लगाते इतना लगा बैठे कि 1,29,00,000 रुपए उन्होंने लगा दिए। और 1,29,00,000 रुपए उनके जब डूब गए तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी। अब इसके सरगना कौन है? इसके जो मेन लोग हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इसमें जिन 6 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इन 6 के 6 को यूपी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनका भिलाई या दुर्ग से कोई लिंक नहीं है। झांसी के ये लोग रहने वाले थे, झांसी से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। झांसी से ये पूरा पैनल कंट्रोल हो रहा था कि कैसे ठगी की जाए। अब जब इनको लाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको शो किया गया, इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके ऊपर और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं। ये उनके नीचे के एजेंट हैं, ये अपने नीचे और एजेंट बनाते हैं। मतलब आप समझिए कि पूरे भारत में एक तबका रोजगार के लिए रो रहा है और उसी तरफ दूसरा तबका जिसके पास पैसे हैं वो और पैसा डबल करने के चक्कर में कुछ ऐसे गलत सलत कामों में लगा रहा है कि उनको खुद अंदाज़ा नहीं है कि ऑनलाइन फ्रॉड उनके जी का जंजाल बन सकता है। और बिल्कुल रोहित बघेल के साथ ऐसा ही हुआ। इससे पहले भी ऐसे कई शख्स हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। एक्सटॉर्शन जैसे भी मामले आजकल ऑनलाइन ठगी में आ रहे हैं। आपके पास एक वीडियो आएगा, एक कॉल आएगा, आप वो कॉल उठाएंगे, उसमें सामने एक न्यूड तस्वीर होगी, उसके बाद फिर आपका फ़ोटो जो है कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद पुलिस बन करके एक शख्स फ़ोन करेगा, आप डर जाएंगे और उसके बाद उसके हिसाब से मुंह मांगी कीमत आप उसको दे देंगे। ये सारी चीज़ें बखूबी चल रही थी। इसी में ट्रेडिंग वाला ये चीज़ आ गया, आजकल बहुत हावी हो चुका है। और ऑनलाइन ठगी ऐसा है कि वो कब आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा आपको खुद नहीं पता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई, आपको तफ्तीश से दिखाते हैं कि वहाँ पर जब दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला इस मामले को लेकर के बातचीत कर रहे थे तो उन लोगों ने उन्हें क्या बताया और क्या कुछ हुआ था। ऑनलाइन ट्रेडिंग और ठगी से रिलेटेड है। आप लोगों के नॉलेज में भी होगा, अभी एक आध हफ्ते 10 दिन पहले 1,30,00,000 के आसपास की जो ठगी हुई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, काफ़ी चर्चित था, उससे रिलेटेड है। पूरा का पूरा मैटर ऐसा है कि आरोपी लोग जो है वो प्रॉपर एक ऐप ARK कम्युनिकेशन ARK टेक्नोलॉजी के नाम से एक ऐप जो गूगल पे फ्री अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे, और सेम नाम से एक वेबसाइट बनाया इन्होंने, उसको रन कर रहे हैं। वो ऐप और वेबसाइट बेसिकली है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के लिए, बट उसमें बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो फर्जी हैं या फॉल्स डैशबोर्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब आपको दिखेगा कुछ लेकिन वो होगा नहीं, वैसा टाइप का करके। मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि आपसे बातचीत करके, जैसे आपके पास जीरोधा या एंजल या अदर किसी में आपका डीमैट अकाउंट है, तो इनिशियल ये लोग करते हैं कि आपको सजेशन, सलाह, कंसल्टेंसी के नाम पे देते हैं कि आप यहाँ पे पैसे लगाइए और आपको प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप कुछ पैसा कंपनी को जो आपको कंसल्टेंसी में देना है वो दे सकते हैं। और 10% के आसपास ये लोग ले रहे थे। तो बेसिकली शुरुआत वहाँ से करते हैं कि आपका कोई भी डीमैट अकाउंट किसी पे भी हो तो वहाँ पे ये लोग सलाह देते थे। धीरे धीरे भरोसा बन जाने के बाद कि हाँ फ़ायदा दिला रहे हैं, तो ये अपना ऐप जो है, जैसा जीमैट, जैसा ये जीरोधा है या एंजल है, वैसा ये अपना ऐप जो ARK टेक्नोलॉजी है, उस ऐप को ये प्रमोट करते थे कि आप इसको यूज करिए, हमारा है और हम आपको जिस तरह से ऐसा अच्छा चल रहा है उसमें और अच्छा प्रॉफिट दिलाएंगे। जैसे ही डीमैट अकाउंट
खोलने के लिए इस पे ये आते थे, तो एक तो पहले ही गलत यही हो जाता था कि ARK टेक्नोलॉजी पे कोई डीमैट अकाउंट नहीं चलता था। वो जो अकाउंट दिया गया वो उनका अपना अकाउंट है, वो ARK टेक्नोलॉजी के नाम पे है, और वो भी फोर्स्ड अकाउंट है, क्योंकि उसका IFSC कोड और बाकी चीज़ें पता चलने पे वो किसी थर्ड पर्सन की निकली। वो गुजरात ट्रेडिंग करके किसी और के नाम पे थी, जिसका ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे। तो पूरा का पूरा जो ऐप है वही पूरा फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट करता है, और पैसा लगाया ट्रेडिंग में, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ता पैसा दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट आप निकाल नहीं पा रहे हो, आपको बढ़ रहा है। या जब आपने थोड़ा बहुत एजिटेट किया तो उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाले, आज निकालिएगा, तो उस दिन उन्होंने 1-2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट करा के आपसे निकलवा दिया। उसके एवज में जब आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो और वो आपके पेज पे दिख रहा है, बट पैसा आपके पेज में या आपके अकाउंट में नहीं है, वो पैसा इन लोगों ने ATM के थ्रू कई बार पैसे निकाले, और वो पैसे धीरे धीरे आपके मोबाइल में आपको आपके ARK टेक्नोलॉजी के पेज पे दिख रहा है, बस आपके पास पैसा नहीं है। तो इस वाले तरीके से इन लोगों ने रोहित बघेल के साथ, जो आवेदक था, उसके साथ करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा कराया, और शुरुआत में उसको 6-7 लाख रुपए स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी दिलाया है, और वो प्रॉफिट पैसा उन्होंने निकाला भी है रोहित ने। तो पूरी की पूरी इनका कार्य करने का तरीका ऐसा था, और अभी हमने उस पे कार्रवाई करते हुए उस अकाउंट्स के थ्रू और पूरी बातचीत करके, उस फ़ोन से लगातार बातचीत करते करते फिर हमने झांसी में इनको ट्रैप किया। झांसी में हम गए तो वहाँ पे इनका अपना प्रॉपर कॉल सेंटर है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो इनका काम है कि वो नंबर और डिटेल निकाल के लड़कों को देना, वो लोग बातचीत करके कस्टमर को डेवलप करते हैं अपने फेवर में पैसा लगा के इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें से जो मेन 2 आरोपी हैं ऊपर के, अमन आकाश चौहान और अमित यादव, ये कॉल साइन में जब आते थे, जब बात करते थे, तो सिद्धार्थ और राहुल के नाम पे बात करते थे। मतलब इनसे जो रोहित की बात हो रही थी वो एक सिद्धार्थ बन के कर रहा था आकाश चौहान, और अमित जो था वो राहुल बन के बात कर रहा था, कंपनी में अलग अलग रैंक बना के। तो वहाँ पे ये लोग इनसे बातचीत करके धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट कराए, और पैसे इन्वेस्ट कराने के बाद जब रोहित को लगा कि अचानक पैसे निकलने बंद हो गए, जब उसको पैसे चाहिए थे और उसने पैसे निकालने के लिए इनसे पूछा, तो इनका उसका अकाउंट अचानक इन्होंने माइनस दिखा दिया, पूरा करीब 40, 45, 50 लाख रुपए माइनस में दिखाया। जैसे ही उसको माइनस में दिखाया तो उसको समझ में आया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, और कुछ, क्योंकि अचानक इतना कोई भी डाउनफॉल नहीं आया, अचानक से 40-50 लाख रुपए का लॉस कैसे हुआ, तब उसको जाके वो समझ में आया कि गड़बड़ हुई है। फिर हमने वहाँ पे झांसी में हमने रेड मारी। झांसी में रेड मारने के बाद चूँकि सिद्धार्थ के नाम से बातचीत हो रही थी, तो मेन आरोपी हमारे पास सिद्धार्थ था, तो हमने उसको पकड़ा, आकाश चौहान को। उसके साथ वहाँ पे जो और भी लोग काम कर रहे थे, वो उन 2 घरों पे हमने काफ़ी 2-3 दिन तक रेकी की। वहाँ पे लोकेशन, गाड़ियाँ, कौन किस में मूव कर रहा है, नंबर के आधार पे, जो जिस नंबर से बात कर रहे थे उस नंबर के आधार पे डेवलप करके मेन नंबर निकालना, उस मेन नंबर को फिर फॉलो करके हमने इनको ट्रेस करके पकड़ा। बाद में ये पता चला कि ये मेन लोग नहीं है, कंपनी किसी और के नाम पे है, वो चला रहा है, वो 2 लोग अभी और हैं। मतलब मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हमारे केस के मुख्य आरोपी ये हैं, बट पूरे और भी पता नहीं कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और भी पता नहीं कितने लोगों का लॉस हुआ है। तो उसके लिए वो ARK टेक्नोलॉजी जिसने बनाई या जो रन कर रहा है, क्योंकि वो इन लोगों को देता था कस्टमर के नंबर, और ये डेवलप करते थे, और ये इसमें सिर्फ प्रॉफिट लेते थे। जितना भी इन्वेस्ट करा ले जाते थे उसका 10% तो इसमें से किसी को 2 लाख 4 महीने में, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख, ऐसा मिला हुआ है।
तो अभी हमने 6 आरोपी वहाँ से पकड़े हुए हैं। इसमें से 2 वो मेन लोग हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे ऊपर के, बाकी चारों जो हैं वो कॉल सेंटर में सिर्फ कॉल करके कस्टमर डेवलप करते थे। अभी जैसे इनको हमने पकड़ के लाया तो पिछले 2 दिन में रोहित के अकाउंट में 17.5 लाख रुपए वापस भी किया गया है। तो वो 17.5 लाख के अलावा जो हमारी विवेचना में निकल के आया है कि इन लोगों ने पिछले 5-6 महीनों में करीब 5 गाड़ियां खरीदी हैं नई, जिसमें से 2 हम जब्त करके ले आए हैं, एक रेनॉल्ट ट्राइबर और एक XUV 300। एक गाड़ी और अभी पता चली है इन्हीं लोगों से पूछताछ में, वेन्यू करके। एक हैरियर है उन्होंने ख़रीदी है, जो अभी मेन आरोपी जिसको जितेंद्र वर्मा या यश के नाम पे है, उसने ख़रीदी है। एक और कोई गाड़ी है, 5 गाड़ियाँ और 1 किलो सोना और ख़रीदा है करीब 50 लाख के आसपास, जो पिछले 1-आध महीने में ख़रीदा गया है। अमाउंट के नाम पे, इनसे रिकवरी के नाम पे हमने जब इनके घर पे छापा मारा तो 17 मोबाइल फ़ोन में जो सिम लगे हैं उसके अतिरिक्त 19 नए अलग सिम, उस सिम के अलावा 2 गाड़ियाँ जो मैंने बताई, उस 9 ATM कार्ड जिनसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी डिटेल हमारे पास है, जो गुजरात ट्रेडिंग के अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकले हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो पैसे निकले वो 17,500 रुपये हैं, और जो मतलब ज्वेलरी है कुछ चैन और ये सब है। गूगल को आज हमने लेटर लिखा हुआ है कि मतलब इनको कैसे परमिशन मिली जबकि इतने सारे फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी भी अकाउंट की। तो उसके लिए हमने गूगल को लेटर हम भेज रहे हैं, और गूगल से हम उस पर जवाब भी लेंगे, और गूगल को से वो हटाने के लिए भी लेटर हम दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला था ऑनलाइन ठगी से जुड़ा हुआ। साइबर सेल दुर्ग की पूरी तरह से तैनात है। कहीं से ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर के तत्परता दिखाई जाती है। आप भी तत्परता दिखाएं और गलत कामों में तत्परता मत दिखाएं। जब आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ आती है, जब आपको ऐसा कोई शख्स मिलता है जो क्रेडिट लिमिट बढ़वाने की बात करता है, जो कहता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप पैसा लगाना चाहेंगे क्या, उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले साइबर सेल में जाकर के इसकी जानकारी दे दें। शुक्रिया।